ई कंटेंट, बीए पार्ट थर्ड, हिंदी प्रश्न पत्र प्रथम द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ। विषय है द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ। देखिए, द्विवेदी युग आधुनिक हिंदी कविता या आधुनिक युग में खड़ी भाषा को प्रतिष्ठा दिलाने में एक महत्वपूर्ण कार्य करने वाला युग माना जाता है। द्विवेदी जी ने अथक प्रयासों के माध्यम से खड़ी भाषा या खड़ी बोली को प्रतिष्ठा दिलवाई थी, अनेक रचनाएं करके और अपने समकालीन कवियों के द्वारा रचनाएं करवा करके सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन करके और उसमें रचनाओं को प्रकाशित करके इस प्रकार से इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां उभर करके सामने आई हैं, जिनका उल्लेख इस बिंदु या विषय में किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी जो प्रवृत्ति है या पहली प्रवृत्ति है वो है पहली बार देश प्रेम की भावना को सर्वोच्च स्तर पर वाणी द्विवेदी युग में मिलती है। अर्थात हिंदी कविताओं के भीतर देश प्रेम की भावना को सर्वोच्च स्तर पर लिया गया है। दूसरी जो प्रवृत्ति है वो है अंग्रेजी सत्ता के प्रति तीव्र विद्रोह के स्वर मुखरित होना। चूंकि उस समय अंग्रेजी सत्ता का साम्राज्य था, अंग्रेज भारत के भीतर आम जनता का शोषण कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में जनता की स्थिति को देख करके द्विवेदी युग के लेखकों ने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में अंग्रेजी सत्ता का तीव्र प्रतिरोध किया है और वो मुखरित होकर के सामने भी आया है। और तीसरी जो प्रवृत्ति है वो है कविता उद्देश्यपूर्ण बनी। पहले कविताओं का कोई उद्देश्य नहीं हुआ करता था। इससे पूर्व में द्विवेदी युग में आकर के ही कविताओं में जो उद्देश्य है उसको अभिव्यक्त किया जाने लगा। आगे जो प्रवृत्ति है वो है सामाजिक उत्थान और समाज सुधार के स्वर मुखरित हुए। ज्ञात है कि पहले इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया, लेकिन द्विवेदी युग में समाज उत्थान या समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं उनको मिटाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए गए। और आगे सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पौराणिक आख्यानों, स्वर्णिम युग की स्मृति जगाते ऐतिहासिक वृत्तों को कविता का विषय बनाया गया। ऐसा नहीं है कि प्राचीन धरोहर जो हमारे गौरव की प्रतीक हुआ करती हैं उन्हें बिल्कुल ही भुला दें। इस युग के कवियों ने पौराणिक कथाओं के माध्यम से उनके पात्रों को लेकर के हमारी सांस्कृतिक धरोहर का गुणगान करके उस युग के स्वर्णिम समय को ध्यान में रख कर के और कविताएं लिखी, जिससे कि जनता के भीतर एक गौरव की स्मृति का बोध उत्पन्न हो सके।
और आगे की जो प्रवृत्ति है वो है इस युग में पहली बार खड़ी बोली में काव्य रचना का ऐतिहासिक कार्य किया गया। द्विवेदी युग ही वह युग है जिसमें खड़ी बोली का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। आगे की प्रवृत्तियों में युग के कवियों ने प्रबंधात्मक काव्य रचना में अधिक रुचि दिखाई। पहले प्रबंध काव्य नहीं बहुत कम लिखे जाते थे। इस युग के कवियों ने आकर के इनमें और अधिक रुचि दिखाई और बहुत सारे प्रबंध काव्य भी लिखे गए। कविता में अलंकारों का महत्व कम हुआ। रीतिकाल के अंदर जो अलंकार प्रधान कविता हो गई थी, शुक्ल जी के समय में आकर के खड़ी बोली का जिस प्रकार से विस्तार होता है धीरे धीरे आकर के, और द्विवेदी युग में इनका महत्व जो है बहुत ही कम हो जाता है। और कविता में अभिव्यक्ति के लिए सरलता सुबोधता पर अधिक बल दिया गया है। संस्कृत वर्णवृत्तों छंदों अर्थात छंदों के साथ हिंदी के छंदों के नियमों का पालन करते हुए भी इस युग के कवियों ने कविताएं लिखी हैं। समाज में नारी को सर्वोच्चता प्रदान करने के लिए, अर्थात आज तक जो नारी कविता में भी भोग्या या पतिता के रूप में वर्णित थी, उस नारी को सर्वोच्चता प्रदान करते हुए उसके प्रति सम्मान दिखाने वाली कविताएं इस युग में लिखी गई और उनमें नारी की स्थिति को सुधारने का प्रयास भी किया गया। यह द्विवेदी युग की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। नेक्स्ट जो प्रवृत्ति है उसमें है प्राय कविता में प्रकृति चित्रण होता है। इस युग में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण पहली बार कवियों के द्वारा किया गया है, जिसमें आलम्बर और उद्दीपन प्रकृति के ये दो रूप होते हैं, उन दोनों ही रूपों को सम्मिलित भी किया गया है। इस युग की कविता का मूल जो स्वर है वो आदर्शवाद का रहा है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इस युग की प्रवृत्ति जो है कविता का मूल जो स्वर है वो आदर्शवाद का स्वर माना जाता है। इस प्रकार से द्विवेदी युग की कुछ महत्वपूर्ण कविताएं उभर करके सामने आती है जिनका जिक्र हमने यहाँ किया है। इस युग के कईयों महत्वपूर्ण कवि हुए हैं और उन्होंने कईयों जन प्रचलित प्रबंध काव्य भी लिखे हैं, जिनमें हरिओद का प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुआ है। गुप्त जी ने साकेत, यशोधरा जैसे अनेक प्रमुख काव्य लिखे हैं जिनमें नारी का चित्रण प्रधानता लिए हुए है। तो इस प्रकार से बहुत अधिक प्रचलन प्राप्त इन्होंने या ख्याति इन्होंने प्राप्त की है। गुप्त जी को तो राष्ट्रकवि का दर्जा भी प्राप्त हुआ है इन्हीं प्रबंध काव्यों के द्वारा। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग ही आधुनिक हिंदी कविता का असली जनक है, या खड़ी बोली में साहित्य को, कविता को खड़ा करने वाला यह प्रमुख युग रहा है। तो इस प्रकार से इस बिंदु के अंदर हमने द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। अभ्यास के लिए 2-1 प्रश्नों को दिया जा रहा है। अपेक्षा है कि आप उनका उत्तर अवश्य लिखेंगे। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग
किस साहित्यकार के नाम पर रखा गया था? नाम लिखिए। दूसरा है, इस युग में नारी को लेकर लिखे गए काव्यों के प्रमुख नाम हैं। तो इस प्रकार से यह विषय या यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इति।